तो अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, आज है अपने जॉब का पहला दिन। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ जॉब, आरिफ वो भी जॉब। हाँ भाई सही में आरिफ जॉब कर सकता है, क्यों मैं नहीं कर सकता? क्या इंसान नहीं हो क्या मैं? तो फाइनली मैं लग चुका हूँ जॉब में। तो चलो तुम लोगों को बताता हूँ स्टार्टिंग से काय का जॉब है, किस चीज का जॉब है, किधर पे है और क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, कितना स्ट्रगल। चलो तो सुबह के 4:30 बजे उठ के मैं निकल जाता हूँ घर से सुबह 5 बजे। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बाल है मेरा इसको इग्नोर कर दो, बहुत ज्यादा छोटे आगे से। एज यू ऑल नो इंडियन फैमिली में ऐसी होता है, बाल कैसा भी रखो कुछ मतलब नहीं घर वालों को, लेकिन आगे से बाल जो है वो छोटे रहना चाहिए। तो छोटे के चक्कर में पूरा फैशन पूरा सब चले गया और मेरी पूरी कॉन्फिडेंस लो गई थी। बट कोई नहीं, आगे चल के मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो सुबह के 5 बजे ना मेरे को बस मिलती है ना कि मेट्रो खुलती है, सब 5:30-6 के बाद ही चालू होती है। तो मैं चले आता हूँ सीधा पटरी पे सुबह जहाँ पे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। लिटरली आसपास दूर दूर तक पटरी में कोई भी नहीं था। और बात रही है जॉब की, तो मेरे को जॉब जरा भी वर्थ इट नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से पता है मेरे को जॉब वगैरह में जरा इंटरेस्ट नहीं है। और ये जॉब है अंधेरी में, मतलब मेरे को घर से सिग्नल चल के जाओ, सिग्नल से खारगर से कुड़ला से घाटकोपर से मेट्रो पकड़ के मरोल नाका से ऑटो पकड़ के वहां तक। अरे लिटरली इतना सफर और मेरे सैलरी का 40 to 45% मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जा रहा है। तो ये मेरे को जरा वर्थ इट नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा था। बट ये जॉब जो है ये मेरे पैशन से रिलेटेड है, इसके लिए मैं बोला ठीक है चलो करते हैं। और वैसे भी मेरे को ये पूरा महीना नहीं करना है, मेरे को सिर्फ ये 25 डेज करना था। 25 डेज के बाद जो क्लाइंट के पास मैं जा रहा हूँ वो जाने वाले यूएस, तो मेरे को सिर्फ उनको 25 डेज ही ट्रेन करना था। और सुबह की ट्रैवलिंग है तो तुम लोग को अच्छे से पता है, अर्ली मॉर्निंग और एक लेट नाइट, ये 2 ही टाइम मेरे को बहुत पसंद है ट्रैवलिंग का। तो मैं पहुंच गया था खारगा स्टेशन 5:51 को। लिटरली 50 मिनट लगे मेरे को पहुंचने के लिए, क्योंकि घर से सिग्नल जाने में 15 मिनट लग जाता है और इको सुबह भरती नहीं है, तो इसके लिए टाइम लग गया। तो फटाक से मैं घाटकोपर की टिकट निकालता हूँ और निकल जाता हूँ। अभी लगी है थाने की ट्रेन, और ये थाने की ट्रेन जाने के बाद सीएसटी की ट्रेन आएगी, तो अपने को रुकना पड़ेगा अभी थोड़ा। 40% ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जा रहा है। आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ इट, बट लेट्स सी, पहले जाते हैं देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। अगर अपने को ट्रैवलिंग जमती है तो आई विल श्योर मैं ये करूँगा, क्योंकि ये मेरे पैशन से रिलेटेड जॉब है ना। सो देखते कैसे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा थाने की ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। थाने से मैं डायरेक्ट उतर जाऊँगा जूहीनगर, क्योंकि बेलापुर से सीएसटी की ट्रेन भी निकलती, तो क्या पता मेरे को सीएसटी की ट्रेन मिल जाए। तो मैं उतर जाता हूँ सीधा जूहीनगर। तो जूहीनगर में दिखाता है कि 6:42 की ट्रेन है और 1 मिनट लेट थी ट्रेन। तो मतलब चलो ठीक है, 1 मिनट तो 1 मिनट, बट कम से कम ट्रेन तो आ रही है। लेकिन ट्रेन आती है 15 मिनट लेट, और ट्रेन आती है वो भी एसी लोकल। अब पहले मैं यहाँ पे इतना लेट हो चुका और ये एसी लोकल भेजे, बट फाइनली बाद में 6:54 को सीएसटी की ट्रेन लोग डालते हैं। अब देखते हैं कब आती है। और तब तक सुबह हो चुकी थी और फजर की नमाज मेरी कज़ा हो गई। तो फाइनली ये वाली सीएसटी की ट्रेन तो बराबर टाइम पे आ गई थी, बट ये इतना स्लो चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं भाग के इन लोग से तेज चले जाऊं। और फाइनली 7:30 बजे मैं पहुंच जाता हूँ कुड़ला, और मेरे को भी यहाँ से जाना है घाटकोपर। तो मैं फटाक से प्लेटफॉर्म चेंज करता हूँ और आ जाती है अपनी थाने की ट्रेन। तो 7:34 तक का तो मैं घाटकोपर पहुंच जाता हूँ। बट मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं निकला था और सामने नाश्ता था, बट मैंने बोला नहीं पहला पहुंचते, लेट हो जाऊंगा, मैं नाश्ता करने बैठ गया। तो फटाक से भागते मैं चले जाता हूँ मेट्रो स्टेशन में, और मैं मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि मेरे को खांसी वगैरह आ रही थी, मेरी तबीयत भी खराब थी। वैसे तो घाटकोपर में मैंने 1 साल कॉलेज पढ़ा, बट मैंने आज तक मेट्रो में नहीं बैठा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था मेट्रो में। तो फटाक से मैं टिकट निकाल के चले जाता हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह सामने ट्रेन खड़ी थी, और ट्रेन में इतना रश होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तो फाइनली 7:47 तक का आ जाता है अपना स्टेशन मरोल नाका। और ये मरोल नाका के ऊपर इन लोग ने फेविकॉल क्यों लिखे मेरे को जरा आइडिया नहीं है। सिर्फ स्टेशन का नाम नहीं, इन लोग ने स्टेशन के हर कोने कोने में फेविकॉल लिखे। आई थिंक सो यहाँ पे फेविकॉल की कंपनी हो सकती है, या मैन्युफैक्चर जो होता है यहाँ पे होता होगा। अब रास्ते में एक दुकान से मैं बॉर्बन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब यहाँ से मेरे को लोकेशन फाइंड आउट करना था, तो मैं ऐप खोलता हूँ और ये मैप में लोग ने ये क्या अपडेट दे दी है, लिटरली इतना अच्छा वाला अपडेट। तो वैसे तो मेरे को यहाँ से ऑटो पकड़ना था, पर दूर तक यहाँ पे कोई ऑटो वगैरह कोई खाली नहीं आ रही थी, सब बस वगैरह ही आ रहे थे। तो मेरे को दिखा रहा था यहाँ से 10 मिनट्स वॉकिंग का डिस्टेंस है, तो मैं चल के चले आता हूँ। और जैसे जैसे मैं चल के जा रहा हूँ, पहले मैं इतना भूखा था और रास्ते में सिर्फ फूड स्टॉल आ रहे थे, बट मैं कहीं नहीं रुक सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। मतलब लेट तो नहीं हुआ था, बट मेरे को वहाँ पे ऑन टाइम रहना था, करेक्ट 8 बजे। और जितना मैं खाने के स्टॉल को इग्नोर कर रहा हूँ, उतने ज्यादा स्टॉल मेरे सामने आए जा रहे और फाइनली करेक्ट ऑन टाइम में 8 बजे मैं पहुंच जाता हूँ डांस फिट स्टूडियो। और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि सर ने बोले थे बहुत बड़ा है, और मैं सामने से देख रहा हूँ हाँ
ये क्या सीन है? सर ने तो बोले तो बहुत बड़ा है। तो फटाक से रोड क्रॉस करता हूँ मैं और चले आता हूँ अंदर। बट अंदर जाके मेरी थिंकिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ सीधा रेस्टोरेंट, कैफे। अरे मैं शॉक, मतलब हाँ मेरे को तो डांस फिल्म स्टूडियो का लोकेशन दिया था, बट बाद में मेरे को यहाँ पे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बच्चे लोग खेलने के गार्डन्स भी है और अंदर है डांस फिल्म स्टूडियो, जहाँ पे मेरे को एमएमए की ट्रेनिंग देना था, पर्सनल ट्रेनिंग। और लकीली जो क्लाइंट थे वो अभी तक आए नहीं थे, तो मैं वॉशरूम में चले आता हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तो बात रही क्लाइंट की जिसको मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, उनके बारे में मेरे को ज्यादा तो नहीं पता है, बट जितना मेरे को सर ने बताया उतना मैं बताता हूँ। तो जितना बड़ा स्टूडियो है, ऐसे 5 से 7 स्टूडियो है और एक अपने खारगर में भी है। ये सारे स्टूडियो के जो ओनर है उनको मैं सिखाने आया हूँ। एंड ही इज ऑल्सो अ बेली डांसर, मतलब बहुत बड़े डांसर भी रह चुके अपने टाइम पे, बट करंटली ही इज अ जज, यानी कि जो बड़े बड़े डांस के कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं उसमें ये जज बन के जाते हैं। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, कनाडा, दुबई, अलग अलग जगह ये जाते हैं जजिंग वगैरह के लिए। और वहाँ पे भी उनके स्टूडियोज है, वहाँ पे भी उनके क्लासेस चलते हैं। अब मेरे को इनके बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, बट आगे चल के मैं खुद इनका इंटरव्यू लूंगा और वो भी वीडियो आएगी बहुत जल्द। एंड हिज नेम इज अनजान। हाँ, नाम सुन के मैं भी शौक हुआ था, बट रियली हिज नेम इज अनजान एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन। बहुत काइंड है, बहुत हम्बल है। मेरे को बहुत अच्छा लगा इनको ट्रेनिंग देने के लिए। मैं लिटरली अपने टाइम के इतने बड़े डांसर हुआ करते थे कि इन्होंने खुद जितना भी सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बनाया, इन्होंने खुद अपने से बनाया, अपने दम पे बनाया। और साथ ही साथ ही इज ऑल्सो अ बिग बिजनेसमैन। इतना सब होने के बाद भी इनका नेचर बहुत ज्यादा हम्बल था, बहुत ज्यादा काइंड था, मतलब जरा ईगो नहीं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनको ट्रेन करके एंड दैट्स द रीजन आई स्टार्ट लविंग दिस जॉब, क्योंकि मैं अपने पैशन पे वर्क कर रहा हूँ। एंड वी आर अ मार्शल आर्टिस्ट, तो मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हर कोई। और जब अपने को अपने पैशन से पैसे आ रहे तो उधर पे कौन खुश नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने कैलकुलेट किया तो सैलरी का ऑलमोस्ट 40% सिर्फ ट्रैवलिंग में जा रहा था, तो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैंने इनसे मिला, एक सक्सेसफुल डांसर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इतने अचीवमेंट के बाद भी इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड, तब मुझे समझ में आया कि ये जॉब नहीं, ये मेरा एनवायरनमेंट है। मैं रोज किसी ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ मुझे पहुंचना है, मतलब बिजनेस को रिलेटेड। डांसर नहीं बनना है मुझे, बस बिजनेस से रिलेटेड। पर ट्रैवलिंग तो मुझे थका रही है, पर वही ट्रैवलिंग मुझे डिसिप्लिन, पेशेंस और लाइफ के रियल एक्सपोजर सिखा रही है। और ऐसे लोगों के साथ रहना मुझे बेहतर ट्रेनर नहीं, बेहतर इंसान भी बना रहा है। और इतना सब ट्रैवलिंग स्ट्रगल में मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, मेरे को नींद भी नहीं मिल पा रही, बट स्टिल मैं चीजें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ग्रोथ ऐसी ही होती है। और मैं काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये काम मैं इसके लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं गलत जगह, गलत लोगों के बीच ग्रो नहीं कर सकता। मैं रोज एक ऐसे बिजनेसमैन के साथ हूँ जिन्होंने भी जीरो से बिल्ड किया है, उनको ट्रेन करते करते मेरा माइंडसेट भी ट्रेन हो रहा है। ट्रैवलिंग में स्ट्रगल है, पर वही स्ट्रगल मुझे स्ट्रॉन्ग भी बना रहा है। तो ये जॉब भले मुझे कंफर्ट नहीं दे रही है, बट मुझे एक डायरेक्शन दे रही है। मुझे बता रही है कि देख, हाँ आरिफ, अगर तेरे को भी सक्सेसफुल बनना है तो तेरे को ऐसी डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही मोटिवेशन काफी है। बैक टू द वीडियो, मैं उनको थोड़ी बहुत रेसलिंग के मूव्स वगैरह बताता हूँ और फिर बाद में स्ट्रेच करके मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। एंड अभी मैं थोड़ा इधर के जगह के बारे में तुम लोग को बताता हूँ कि जगह कैसी है। So finally we are done with the session और अभी चलते घर पे। अभी यहाँ से रिटर्न मेट्रो स्टेशन जाना है एंड मेट्रो स्टेशन से घाटकोपर से कुर्ला एंड देन नेरुल इसके लिए क्योंकि आज अपना नीज का थेरेपी का उधर पे भी अपॉइंटमेंट है नीज थेरेपी के लिए। तो चलते, पहले कुछ खाते, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरे को और फिर देखते क्या। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा है क्या इधर पे? अरे लिटरली इतनी क्राउड, इतनी पब्लिक ही नहीं खत्म हो रही है। Look at this. पब्लिक ही नहीं खत्म हो रही, आए जा रही पब्लिक खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही है मेरे को। पब्लिक आ रही है, मतलब इतने जॉब के वैकेंसी है क्या इधर पे? या कोई कंपनी या तो फिर ये सब फेविकॉल के स्टाफ तो नहीं है? भाई पब्लिक देखो खत्म ही नहीं हो रही ना अभी तक।
अरे बट वीडियो अच्छी आएगी यार, देखो ना ऐसा काश मेरा कोई ऐसा वीडियो ले ले, इतना मस्त सिनेमैटिक, लाइक मैं ऐसा बस से उतर रहा हूँ, ऐसा आ रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे लिटरली जब आ रहा तब ये भरी पड़ी मिल रही है, खाली ही नहीं दे रही है। निकलो निकलो जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी। ओके तो फाइनली नी थेरेपी सेक्शन के बाद मैं चले आता सीधा बेलापुर। और इतना थकान होने के बाद भी मेरे को बेलापुर जाना पड़ता है क्योंकि मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए पैड्स खरीदना था और पैड्स लेने के लिए मेरे को आना पड़ता है डीकैथलॉन। तो फटक से वहाँ से मैं पटरी से चलते चलते आ जाता सीधा डीकैथलॉन में। फिर सुबह 5 बजे मैं घर से निकला था, चाहे तो मैं जाके घर पे सो जाता और शाम में आता था, बट मैं सोचा वापिस से कौन फिर बेलापुर आएगा, उससे अच्छा अभी आया हो तो लेके चले जाता हूँ एक साथ। बट मुझे पता नहीं था कि मेरी नसीब इतनी खराब हो गई। यहाँ पे मैं आता हूँ, बॉक्सिंग ग्लव्स तो होते हैं बट यहाँ पे बॉक्सिंग के पैड्स अवेलेबल नहीं थे। और लिटरली मैं बहुत ज्यादा हद से ज्यादा थक गया था क्योंकि मैंने वो बॉर्बन बिस्किट के अलावा अभी तक का कुछ नहीं खाया। और जो लोग मेरे को जानते हैं वो लोग को पता है कि मेरे को सुबह उठे साथ मेरे को खाना नाश्ता चाहिए वरना मैं पागल हो जाता हूँ। तो जैसे ही निकला डीकैथलॉन से मैं फटाक से पकड़ लेता हूँ ऑटो और सीधा पहुंच जाता हूँ बेलापुर स्टेशन। और बेलापुर स्टेशन से सीधा खारगर स्टेशन। और यहाँ अगर मैं चाहता था बेलापुर से डायरेक्ट तलोजा पहुंच जाता था मेट्रो में, बट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज थे और 30 रुपीज की बेलापुर से मेट्रो की टिकट है। और अगर मैं खारगर उतरता तो खारगर से इको की 20 रुपीज में पहुंच जाता हूँ मैं, बचता था एक्स्ट्रा 15 रुपए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं 15 रुपए का मैंगो जूस पी लूँ या तो फिर 30 रुपीज डाल के बेलापुर से मेट्रो पकड़ के डायरेक्ट घर चले जाऊँ। बट मैंने चूज किया मैंगो जूस क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, हद से ज्यादा। और ये आज के दिन की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। पहली गलती तो वो जो मैंने डीकैथलॉन चले गया था, और दूसरी गलती की मैं इको से आ गया क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से सिग्नल से अपने घर पूरा चल के जाना था। और इस वक्त मैं इतना थका हुआ था कि मेरे हाथ पैर बॉडी रूह जितने भी मेरे बॉडी पार्ट्स है सब जवाब दे रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं और नहीं कर सकता मैं। तो इसलिए मैं इको से निकल के मम्मा को कॉल करता हूँ और पैसे मंगाता हूँ और ऑटो पकड़ के सीधा चले आता हूँ घर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर तुम लोग को एक फुल डिटेल वीडियो
वीडियो चाहिए कि मेरा डे कैसा जाता है, मतलब अ डे इन माई लाइफ, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो जल्दी से जाओ और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जितना भी होता है सब कर दो, क्योंकि आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।